आज का ये वीडियो एक ऐसे विद्यार्थी के जीवन पर आधारित है जिसने ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की जिसमें से यदि एक भी परिस्थिति आप सभी के जीवन में आ जाए तो आप पढ़ना तो दूर, उस स्थिति में जीना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने इतनी पढ़ाई की जितनी पढ़ाई शायद ही आज तक किसी ने की होगी। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए हैं। अधिकतम युवा पीढ़ी कहने को तो उन्हें अपना आदर्श मानती है, उनके विषय में एक अपशब्द तक भी नहीं सुन सकती, चाहे उनके लिए इन्हें हिंसा ही क्यों न करनी पड़े। लेकिन कोई भी कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है स्वयं को इस योग्य बनाने के लिए कि वे अपने लिए और समाज के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि फिर कभी किसी को इतना संघर्ष न करना पड़े। जी हाँ, मैं भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूँ। अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ये महार जाति से संबंधित थे। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे और क्योंकि वे सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे इसलिए इन्हें थोड़े से लाभ मिल गए जो इनकी जाति या इनके समाज के व्यक्तियों को सामान्यतः नहीं मिलते थे। तो इसका फायदा यह हुआ कि अंबेडकर जी को पढ़ाई का मौका मिल गया और वो एक स्कूल में पढ़ने लगे। जिस समय में वो पढ़ रहे थे उस समय पूरे स्कूल में अकेला दलित बच्चा यही था जिसका नाम भीमराव था। अंबेडकर जी ने एक आत्मकथा लिखी जिसको हिंदी में कहते हैं मैं कैसे बना, और इस आत्मकथा में अंबेडकर जी ने अपने जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है। तो स्कूल में तो प्रवेश मिल गया, लेकिन स्कूल में बाकी बच्चों के बराबर इन्हें अधिकार नहीं थे। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनसे अलग बैठना होता था। पूरे स्कूल के सारे बच्चों के लिए पानी पीने की एक व्यवस्था थी। इनके लिए नियम था कि ये अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते। कोई कर्मचारी स्कूल का होगा सवर्ण, वो मटके से पानी लेके दूर से इनको पिलाएगा ताकि इनसे बर्तन स्पर्श ना हो जाए। और इन्होंने लिखा है कि कई बार ऐसा होता था स्कूल में कि जिस दिन वह सहायक छुट्टी पर है जिससे ये पानी पी सकते हैं, और दिन दिन भर बिना पानी के उनको कैसे रहना पड़ता था, ऐसा जिक्र उन्होंने खूब किए। जब ये रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे तब इन्हें कोई एक कमरा भी नहीं दे रहा था कि इनके रहने मात्र से घर अपवित्र हो जाएगा। अंत में उन्हें एक घर मिल गया। अंबेडकर जी का दोस्त और अंबेडकर जी गए बात करने के लिए। बातें हुई। अंबेडकर पढ़ा लिखा आदमी था। मकान मालिक ने पूछने की जरूरत नहीं समझी कि आप किस जाति से हैं, और इन्होंने बताया नहीं। ये क्यों बताएं, तो घर मिल गया रहने को और उसमें रहने लग गए। और फिर एक दिन जब ये सुबह उठे तो इन्होंने सुना कि आसपास से बहुत शोर आ रहा है, और जब खिड़की से झांक कर देखा तो सैकड़ों लोग हथियार लेकर घर के बाहर खड़े थे और वो सब इनको जान से मारने पर उतारू थे। और उसमें मकान मालिक भी शामिल था कि मुझे बिना बताए मेरे घर में आके रहा और मेरे घर को अपवित्र कर दिया इस आदमी ने। और उस दिन काम तमाम था, लेकिन एक दो मित्रों के सहयोग से पता नहीं कौन से रास्ते से निकले और जान बची। और ऐसी ही एक और घटना हुई इनके जीवन में। एक नदी पार करनी थी एक भाषण देने के लिए। तांगे वाले 3-4 थे, सबने मना कर दिया। एक ही तैयार हुआ। उस तांगे पर बैठकर नदी पार कर रहे थे। उस समय बहुत कच्चे टाइप का पुल हुआ करता था और उस पुल पर तांगे का एक पहिया निकल गया। तांगा नदी में गिरते गिरते बचा। खैर ये किसी तरह से बच गए। बाद में पता चला कि वो एक साजिश थी कि इस व्यक्ति को नदी के ऊपर ले जाओ और जो पहिया है उसको ढीला कर दो ताकि रास्ते में ये नदी के अंदर गिरे और इसकी मौत हो जाए। ऐसी घटनाएं अंबेडकर के साथ घट चुकी थी। इन सब के बावजूद भी अंबेडकर ने केवल पढ़ाई के दम पर ही न केवल छुआछूत की परंपरा को समाप्त करके सबको समान अधिकार दिलाया, बल्कि इन्होंने ही भारत का संविधान भी लिखा। आप लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने MA MSc किया है, कुछ व्यक्ति PhD वाले भी देखे होंगे, लेकिन पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में केवल एक ही व्यक्ति था जिसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 PhD की थी, और वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। जिनमें से इकोनॉमिक्स में 2 PhD एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से की जो कि अमेरिका में है, और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की जो कि UK में है। तीसरी PhD कानून में की जिसे LLD कहते हैं, वो भी कोलंबिया विश्वविद्यालय से की। और चौथी PhD उनको भारत में उस्मानिया विश्वविद्यालय से उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिली, जो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया था। तो अंबेडकर का सौभाग्य था कि उनको पढ़ने का मौका मिला, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। आज का ग्रामीण युवा अक्सर कहता रहता है कि उसके स्कूल के शिक्षक ठीक से पढ़ाते नहीं थे, उसका स्कूल अच्छा नहीं था, उसके माता पिता उसे कोचिंग नहीं करवाते थे।
उसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता था। वो कहता है कि यदि उसके समक्ष ये सभी समस्याएं न होती तो आज वो सफलता को प्राप्त कर चुका होता। वहीं कुछ लोग समाज को दोषी बताते हैं तो कुछ लोग प्रशासन को। कभी भी इनमें से कोई भी स्वयं को दोषी नहीं मानता, क्योंकि अंबेडकर इतना पढ़े लिखे थे, इसलिए वे बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से ही उन्हें कोई रोक नहीं सका, और उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से ही आज तक हम सभी उनका सम्मान करते हैं। अब जब आप सभी को पता चल ही गया है कि पढ़ लिख कर ही व्यक्ति बुद्धिमान बनता है और बुद्धिमान व्यक्ति ही सफल बनता है और बुद्धिमान व्यक्ति का ही वास्तविक सम्मान होता है, चाहे वो उच्च वर्ग से हो या फिर दलित वर्ग से, तो आप सब ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सभी को पढ़ लिख कर बुद्धिमान बनकर एक सफल व्यक्ति बनना चाहिए या फिर बिना पढ़े लिखे एक मजदूर बनकर दूसरों के प्रवचन सुनने चाहिए। यदि आप सभी इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।